नमस्कार, सिटी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा सिंह और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहर की कुछ बेहद ही खूबसूरत महिलाएं। ये वो महिलाएं हैं जो महिलाओं को थोड़ा और सशक्त बनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही हैं। आगामी 20 और 21 जुलाई को एक एग्जीबिशन लगाने वाली हैं जिसका नाम बहुत ही खूबसूरत रखा गया है, रिवाज। इसके पीछे क्या उद्देश्य है और क्या सोच कर इन्होंने इतना खूबसूरत नाम रखा है, ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिवाज एग्जीबिशन जो है ये लगने वाला है, ये फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन है जो शहर के लिए एक बहुत ही खूबसूरत बात होने जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्टॉल्स आने वाले हैं और ये सारा काम जो है वो इन महिलाओं ने किया है। 20 और 21 को होटल सिद्धिविनायक धनसार में इसका आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है 20 और 21 जुलाई को धनबाद शहर के लोगों के लिए। सबसे पहले हमारे साथ अंबिका जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रिवाज जो है ये सोच कहाँ से शुरू हुई। बहुत ही खूबसूरत नाम आप लोगों ने अपने एग्जीबिशन का रखा है क्योंकि भारतीय परंपरा रही है कहीं ना, और रिवाजों से हमारा नाता हमेशा से जुड़ता रहा है। तो रिवाज नाम सोचा आपने और एग्जीबिशन, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम ये एग्जीबिशन लगा रहे हैं, क्या कुछ प्लानिंग्स हैं और कैसे आपने सोचा और क्या उद्देश्य है इसके पीछे, रिवाज नाम रखने के पीछे ये सोच क्या है? रिवाज नाम, सबसे पहले शिल्पा जी थैंक यू हम लोग को यहाँ बुलाने के लिए। रिवाज नाम हमने इसलिए सोचा है क्योंकि हम चारों भी अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं हम लोग, और बहुत सारी महिलाएं हैं जो फ्रीलांसिंग काम कर रही हैं और सबका अपना अपना अलग अलग फील्ड में सबका हाथ है। कोई ब्राइड पे काम कर रही है, कोई अलग एथनिक ज्वेलरी का काम कर रही है, कोई फुटवेयर पे काम कर रही है, और वो सारा कहीं ना कहीं हमारे पूरे कल्चर को आपस में जोड़ता है, चाहे वो ड्रेसेस हो, चाहे वो साड़ियाँ हो, चाहे वो लहंगे हो। तो फिर हम लोगों को लगा क्यों ना हम उन सबको एक माध्यम दें, उनको एक प्लेटफॉर्म दें, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में ये आया। पिछले 2-3 सालों से ही हम सोच रहे थे, तो आज फाइनली हमें हिम्मत मिली और हम इस काम को आगे कर पाए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये काम जो है वो आपका सच में बहुत बढ़िया जाएगा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि रिवाज, क्योंकि ये हमारे कल्चर का एक पार्ट है, हम हर जगह कहीं भी चाहे भारतीय परंपरा रिवाजों से ही चल रही है, तो उसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने रिवाज एग्जीबिशन को लॉन्च किया है, जहाँ पे तरह तरह के परिधान देखने को मिलेंगे, स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे और बहुत ही अलग अलग स्टॉल्स भी आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से स्टॉल्स आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से ये स्टॉल्स आ रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगी कितने स्टॉल्स लगाने का आप लोगों ने लक्ष्य रखा है? 52 स्टॉल्स हो गए अभी हमारे ऑल ओवर इंडिया से। हमने कोशिश की है कि हम पूरे इंडिया से सब तरह का कलेक्शन लेके आएँ। जयपुरी कुर्तीज़, कुछ पंजाब से, कुछ लखनऊ के आइटम्स, कुछ ज्वेलरी, चारों तरफ से। मतलब हम चाह रहे थे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से सारे कलेक्शन हम यहाँ पे लोगों को दे पाएँ। गारमेंट्स के अलावा और क्या कुछ होंगे? आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ हैं, फुटवेयर्स हैं, पर्सेस हैं और पोशाक है, और स्पेशली जो राखी का हमारा एडिशन है इसलिए स्पेशल राखियाँ मिलेंगी सबको बहुत अच्छी। और उसके अलावा टैरो कार्ड है और मेन फूडिंग का भी है, बच्चों के लिए कुछ इंजॉयमेंट्स के लिए भी कॉर्नर्स होंगे। कहाँ कहाँ से स्टॉल्स आ रहे हैं, कौन कौन से राज्य? स्टॉल्स सभी जगह से आ रहे हैं, कोलकाता, जयपुर, मुंबई और पंजाब से भी आ रहा है, पंजाबी कुर्तीज़ एंड ऑल। भारत के विभिन्न अलग अलग कोनों से आप धनबाद शहर के लोगों के लिए उनको बुला रहे हैं ताकि यहाँ पर जो यहाँ के लोग बाहर जाकर खरीदारी नहीं कर पाते उनको एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो। एक ही प्लेटफॉर्म में डिफरेंट वैराइटीज़ वो लोग को अवेलेबल हैं। जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो यहाँ से आके अपना परचेजिंग कर सकते हैं। आकर्षण का केंद्र क्या होगा, क्योंकि हर एग्जीबिशन, बहुत सारे एग्जीबिशन यहाँ लगते हैं, लेकिन हर एग्जीबिशन की अपनी एक खासियत होती है। क्योंकि आप लोग राखी एंड तीज को लेकर सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये एग्जीबिशन राखी एंड तीज को लेकर ही है, तो यूनिकनेस क्या होगा जो लोगों को अपने तक ले आएगा? देखिए, हम लोग इसके लिए सावन के हिसाब से हम लोग किए हैं और इसमें हम लोग जैसे सेल्फी कॉर्नर करवाएंगे इसमें, और टैरो कार्ड वाली लोग आएंगी जो लोगों को कुछ जानना करना हो, तो उसके लिए 2-3 चीज़ हम लोग के यहाँ कुछ अलग हो रहेगा। आप कुछ बताएंगे क्या खासियत होगी, क्या आकर्षित करेगा धनबाद वासियों को आपके एग्जीबिशन तक लगने के लिए, मजबूर हो जाएंगे वो आने को? हमारा बेसिकली है लखनऊ और जो पंजाब के जो एग्जीबिशन है वो बहुत अच्छा हो रहा है, वो स्टॉल बहुत अच्छे रहे हैं। और एक स्टॉल है, मैं नाम तो रिवील नहीं करूँगी, उसका पोशाक बहुत अच्छा है जो लोगों को स्पेशली अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे लोगों को झूले मिलेंगे झूलने के लिए सावन के, और उसका और सबसे बड़ी ख़ास बात रहेगी यहाँ पे कि हमारा जो यहाँ पे केटरिंग होगा, जो फूडिंग का जो भी रहेगा, लोगों के लिए रिफ़्रेशमेंट होगा, उसमें बहुत डिफरेंट उनको आइटम्स चखने को मिलेंगे। अच्छा, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप लोगों से, क्योंकि जितने भी लोग सुन रहे हैं आपकी बातों को सुनकर वो 20 और 21 जुलाई को समय निकालेंगे और आप तक पहुंचेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि एक बार आप हमारे स्टॉल पे ज़रूर आए वहाँ पे, और आके आप देखें कि हमने इतनी मेहनत की है, और आप लोग आएंगे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा, और आपको आके लगेगा कि अगर आप नहीं आते तो आप एक बहुत अच्छी चीज़ को मिस कर देते। तो प्लीज़ सब कोई ज़रूर से आइएगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? धनबाद वासियों को कैसे अपील करेंगी, कैसे बुलाएंगे? मैं उनको यही बोलूँगी कि आप आएँ, ज़रूर आएँ, आप बहुत इन्जॉय करें, बहुत ही अच्छे प्राइस पे, बहुत ही अच्छे दामों में आपको आपकी मनपसंद चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी सबको यही बोलूँगी कि आप लोग सब ज़रूर से आएँ और इन्जॉय करके जाए, सावन का मज़ा लेके जाए। मैं भी आप सबसे यही करूँगी कि आइए और इन्जॉय कीजिए, और ये 2 दिन को मतलब ये यादगार और सेलिब्रेट। जी हाँ, तो ये तो बात हुई रिवाज एग्जीबिशन में क्या कुछ होने वाला है। आइए ये भी जान लेते हैं कि ये जो महिलाएं हैं इनके आगे जो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। रिवाज एग्जीबिशन अगर ग्रैंड सक्सेस होता है, और जहाँ तक हम जानते हैं कि धनबाद वासी जितने भी लोग हैं ये इस तरीके के एग्जीबिशंस को एंजॉय करते हैं, क्योंकि फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन है तो ज़रूर आप जाएंगे। तो जो रिवाज का फैशन एग्जीबिशन है वो तो ऐसे भी सक्सेस होने वाला है, तो जब ये ग्रैंड सक्सेस हो जाएगा इसके बाद की प्लानिंग क्या है आइए जानते हैं। आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि सबसे पहले तो आप सभी को अग्रिम बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि आपका जो शो है वो सक्सेसफुल होगा। तो जैसे ही ये सक्सेसफुल हो जाता है आगे क्या कुछ करने का प्लान कर रहे हैं आप? हमारे शो की ग्रैंड सक्सेस के बाद मैं चाहूँगी कि धनबाद के लिए हम कुछ सोशल सर्विसेज करें, और बच्चों की पढ़ाई के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं कुछ करना चाहूँगी उन लोगों के लिए। यहाँ तो नारी सशक्तिकरण, ऐसे तो महिलाएं ऐसे भी सशक्त हैं, क्योंकि ये इतनी सारी महिलाएं यहाँ एक मंच पर जहाँ खड़ी हैं ये सारी सशक्त महिलाएं हैं, तो उन महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त हैं, लेकिन उनको थोड़ा और सशक्त बनाने के लिए, फाइनेंशियली थोड़ा और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये सभी महिलाएं जो हैं वो कार्यरत हैं। और अगर क्योंकि इनका मानना है कि रिवाज फैशन एग्जीबिशन जो 20 और 21 तारीख को धनसार में होने वाला है, ये एग्जीबिशन बहुत बड़ा सक्सेस होने जा रहा है, ग्रैंड सक्सेस होने जा रहा है, और इसके बाद ये जो भी इससे इनकम होगी इसका कुछ पार्ट ये लोग डोनेट भी करेंगे, शायद ऐसा है। डोनेट करेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करूँगी। तो आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए डोनेट करेंगी, चाइल्ड एजुकेशन के लिए डोनेट करेंगी, और कोई सोशल वर्क करने का इरादा है? अब अभी फ़िलहाल तो पहले ये ग्रांड कंप्लीट होगा, उसके बाद उसमें करूँगी, उसके बाद और हम लोग आएंगे नए चीज़ के साथ, नए मतलब ये इवेंट ख़त्म होने के बाद हम लोग किसी दूसरी इवेंट पे अपना काम करेंगे। तो ये फर्स्ट एग्जीबिशन है आप लोगों का, इसके बाद इसी एग्जीबिशन के साथ आप आगे बढ़ेंगी, या फिर जैसे अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं तो उसमें और कुछ अलग करने का भी प्लान कर रही हैं? अलग अलग फेस्टिवल्स में हम अलग अलग एग्जीबिशंस लेकर आएंगे, जैसे जैसे फेस्टिवल्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को लेकर आएंगे। जैसे अब वेडिंग का सीज़न रहेगा तो वेडिंग के हिसाब से होगा, फेस्टिवल है जैसे दिवाली आएंगी तो दिवाली के हिसाब से, तो उस हिसाब से जैसे हम लोग को जैसे मौका मिलेगा उस हिसाब से हम लोग आएंगे। जी हाँ, तो जैसे एक चीज़ है मैं शिल्पा जी बताना चाहूँगी कि यूजुअली क्या होता है कि हम सारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करते हैं कि वो घर से बिज़नेस कर रहे हैं या घर के बाहर बिज़नेस कर रहे हैं तो उनको, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे धनबाद में बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र भी हैं जहाँ की महिलाएँ दे आर वेरी क्रिएटिव और बहुत अच्छा काम करती हैं, घर से बहुत कुछ ऐसा है जो हैंडमेड आइटम्स बनाती हैं। तो हमारा भी वही नेक्स्ट जो हमारा वेंचर होएगा उसमें हमारी यही कोशिश है कि हम उनको ढूंढ के लाएं, और वो जो घर पे बना रहे, जो उनका ट्रेडिशन वो जो फॉलो करते हैं, उनके हम 2-3 एकदम यूनिक और बहुत अच्छे स्टॉल्स यहाँ पे एग्जीबिशन में दें। तो क्या वैसे लोगों को, क्योंकि वो तो हम सभी जानते हैं कि एग्जीबिशंस जब लगते हैं तो कुछ चार्जेस भी लगते हैं स्टॉल्स के, तो क्या उनके स्टॉल्स फ्री आप करने वाले? वो वाले स्टॉल हम एकदम कम्प्लीटली उनको फ्री देंगे, ताकि वहाँ से उनकी जो भी अर्निंग होगी उसका सिर्फ हम लोगों ने यही सोचा है कि वो मैक्सिमम यहाँ से कमा के जा पाए। सिर्फ एक बहुत मिनिमल चार्जेस होते हैं जो हमारी टेबल का या कुछ वैसा होता है, और उनको हम पूरी फैसिलिटी देंगे। हम कोशिश तो यही करेंगे कि हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही दें, बट स्टिल समहाउ कि हमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करके चलनी पड़ती हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम फ्री ऑफ, इन केस अगर कुछ ऐसा भी होता है तो उनको हम मैक्सिमम से मैक्सिमम हम उनको प्रॉफिट प्रोवाइड करवाएंगे वहाँ से, ताकि उनको लोग देख सके, लोग उनको रिकग्नाइज़ करें, लोग उनके काम को पसंद करें। यूजुअली जितने भी एग्जीबिशंस होते हैं ना उनमें सब कोई हाउसी गेम्स या बहुत सारे कुछ गेम्स वेम्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, दे ऑल आर चार्जेबल, लेकिन हमारे इसमें एक जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा कि हम फ्री हाउसी सारे लेडीज़ को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो आएँ, वो इन्जॉय करें। उस पर लकी ड्रॉ कूपन्स भी रहेंगे। कुछ ज्वेलरी शोरूम वाले हैं, दे ऑल्सो वांट टू स्पॉन्सर देयर, लाइक तनिष्क है, पायल ज्वेलर्स है, कुछ साड़ी शोरूम्स है लाइक लाडिया है, कुछ फर्नीचर वाले हैं जैसे सुप्रीम फर्नीचर्स है, तो दे ऑल आर स्पॉन्सर्स। दूल्हे राजा है जिन्होंने अपने पूरे उसमें शोरूम्स में ब्राइड और ग्रूम के लिए सारा कुछ किया हुआ है, तो वो हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं, और वो भी चाहेंगे कि जब हम ये फ्री हाउसी खेलें
सके, तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट्स उनके लिए वहाँ पे रहें। तो हम हाउसी बिल्कुल भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो सारे विजिटर्स से मेरी रिक्वेस्ट है वो आए, फ्री हाउसी इंजॉय करें और बहुत सारे गिफ्ट्स यहाँ से जीत के लेके जाए। जो 22 और 21 जुलाई को, जैसे ही 22 को इसका ओपनिंग होगा, तो वो ओपनिंग के लिए किसी खास मेहमान को बुला रहे हैं आप लोग या आपस में कर रहे हैं? हम एज ए चीफ गेस्ट डीसी ऑफ धनबाद बुला रहे हैं मिस माधवी मिश्रा, एंड गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए सीए ललित झुंझुनवाला एंड सरोज सरिया को बुला रहे हैं एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। क्या लगता है उपायुक्त के आगमन से किसी तरीके के एग्जीबिशन को बेनिफिट होगा? बेनिफिट तो डेफिनेटली होगा, लोग उपायुक्त से भी मिलने आएंगे, इस बहाने हमारे एग्जीबिशन में भी उनकी एंट्री होगी। और सबसे अच्छी बात है जो हमारी धनबाद की उपायुक्त हैं वो इतनी सशक्त और मतलब शी इज़ वेरी नाइस। हम जब उनसे पर्सनली मिले, शी इज़ वेरी नाइस एंड हम्बल, और उनके आने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो महिलाओं को बेसिकली मोटिवेट करने के लिए आपने एक महिला को चुना है एज अ चीफ गेस्ट। क्या कुछ कहना चाहेंगे, अंत में कुछ कहना चाहेंगे धनबाद वासियों से अपने रिवाज एग्जीबिशन के लिए? हम उनसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आप आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, घर जैसा लगेगा और आप बहुत इन्जॉय करके जाएंगे। सो डू कम एंड एन्जॉय द फेस्टिवल। जी हाँ, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि रिवाज एग्जीबिशन में एक सोच काम कर रही है। सोच ये कि भारतीय परंपरा जो है वो हमेशा से भारत जो है वो परंपराओं का देश रहा है, और यही वजह है कि रिवाज नाम के साथ पहली बार ये जो महिलाएं हैं इन्होंने एक एग्जीबिशन, फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन का आयोजन करने जा रही हैं 20 और 21 जुलाई को धनबाद के धनसार स्थित होटल सिद्धिविनायक में, जहाँ पे भारत के विभिन्न जगहों से, विभिन्न राज्यों से बहुत सारे स्टॉल्स आ रहे हैं। लगभग 50 स्टॉल्स की ये लोग बात करें, 50 स्टॉल्स लगने वाले हैं जिसमें परिधान होंगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होंगी, बेडशीट्स होंगी, राखी एंड तीज को लेकर स्पेशल राखियां वहाँ पे मिलेंगी, तीज को लेकर और भी बहुत सारे आइटम्स जो है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सावन को मद्देनज़र रखते हुए झूला जो है वो आकर्षण का केंद्र होगा। फूड की व्यवस्था की गई है, एंजॉयमेंट की व्यवस्था है। तो कहने का मतलब है कि एक जगह पे जैसे ही आप पहुंचते हैं वहाँ एंजॉय से लेके ख़रीदारी तक वो सारी चीज़ें आपको एक ही छत के नीचे अवेलेबल हो जाएंगी। तो एक बार ज़रूर जाना चाहिए रिवाज का 20 और 21 को जो एग्जीबिशन लगने वाला है वहाँ, और जाकर कम से कम ये तो ज़रूर देखना चाहिए कि ये सशक्त महिलाएँ और महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या कुछ कर रही हैं और किस तरीके से इनका कार्यक्रम जो है वो सफलता की ओर बढ़ रहा है। और जैसे ही ये सफल हो जाएगा, ये कामयाब हो जाएगा एग्जीबिशन, उसके बाद ये इस एग्जीबिशन का एक बहुत ही अच्छा पार्ट जो है वो ये सभी महिलाएं डोनेट करेंगी, जो इस एग्जीबिशन का बहुत ही खूबसूरत पार्ट है। तो कहीं ना कहीं एक सोशल वर्क भी जो है वो इस एग्जीबिशन से जुड़ा हुआ है। तो ज़रूर जाना चाहिए कम से कम इन महिलाओं की मदद करने के लिए, और ना कुछ तो ये देखने के लिए तो ज़रूर जाना चाहिए कि आखिर हमारे धनबाद के अलावा जो बाकी राज्य हैं, जो बाकी ज़िले हैं, वहाँ पे किस तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं, क्योंकि सारे लोग धनबाद से बाहर जाकर नहीं देख सकते। तो एक बार आप ख़रीदारी करें ना करें, पर एक बार ज़रूर जाएँ, जाकर ज़रूर देखें कि क्या कुछ खास लेकर आ रहा है रिवाज लाइफस्टाइल एंड फैशन एग्जीबिशन 20 और 21 जुलाई को होटल सिद्धिविनायक में।